Hello, dear viewers. I'm Mohammad Azazur Rahman, student of MBBS from JSMU. Through this platform of Doctor's Lab, I will be sharing with you the course outline for second year MBBS. The second year MBBS consists of following modules, namely head and neck, nervous system, special senses, endocrine, reproductive and renal मॉड्यूल. जो सब्जेक्ट्स हम इन मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे वो वही सब्जेक्ट्स हैं जिनसे हम फर्स्ट ईयर में डील कर चुके हैं, यानी कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री. एनाटॉमी फर्स्ट ईयर की तरह ही ग्रॉस एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी में डिविजिबल है, और एक नर्वस सिस्टम के मॉड्यूल में वी विल डील विद न्यूरो एनाटॉमी. इफ़ वी गो टूवर्ड्स एनाटॉमी, सो सबसे पहले बुक्स के लिए देयर आर 4 स्टैंडर्ड बुक्स, नेमली KLM, ग्रेज, BD चौरासिया एंड स्नेल्स एनाटॉमी. फर्स्ट ईयर से आप सबको अंदाज़ा हो गया होगा कि विच बुक टचेज योर माइंड सेट, बट स्टिल इफ़ यू वांट रिकमेंडेशन, सो अगर आप डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना चाहते हो सो BD विल बी अ नाइस चॉइस. मगर एक अच्छी रिकमेंडेशन ये है कि आप KLM और ग्रेज में से किसी एक को रीड करें एंड BD से भी कुछ टॉपिक्स से रेफ़र करते जाएं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स BD में काफ़ी अच्छे लिखे हैं, जैसे नॉर्माज और फॉसा के टॉपिक्स. और बाकी इन द लास्ट इफ़ यू हैव टाइम तो BD से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गैदर करके अपने पास लिख लें, स्पेशली जैसे पिंक क्लिनिकल बॉक्सेस जो हैं BD से, वो ख़ास तौर पर, क्योंकि ऐसी चीज़ें फिर ऑस्पी में प्रोफेसर्स उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं, सो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं. फॉर नर्वस सिस्टम मॉड्यूल स्नेल्स न्यूरो एनाटॉमी एक बहुत अच्छी और प्रिसाइज बुक है, सो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वहाँ. कमिंग टू शॉर्ट बुक्स, तो एनाटॉमी की आई विल रिकमेंड BRS एंड एसेंस. बोथ ऑफ दीज आर गुड रिविजन सोर्सेज बिफोर एग्जाम्स. अब अगर एनाटॉमी को मॉड्यूल वाइज देख लें, सो इंडिविजुअली हर मॉड्यूल में देयर आर सम टॉपिक्स टू गो थ्रू सुपरफिशियली. काफ़ी टॉपिक्स हमें डीपली पढ़ने होते हैं और अपनी फिंगर टिप्स पर रखने होते हैं. सो अगर हम मॉड्यूल वाइज देखें, सो इन हेड एंड नेक हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं लाइक लिप्स, चीक्स, जिंजाइवा, पैरानेजल साइनसेस वगैरह. इन टॉपिक्स को हम सुपरफिशियली भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखकर निकाल सकते हैं, जबकि कुछ टॉपिक्स हमें बिल्कुल अपनी फिंगर टिप्स पर रखने होते हैं, जैसे कि नॉर्माज ऑफ स्कल, फोरामेन्स एंड देयर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू देम, फॉसा, देयर कॉन्टेंट्स, बाउंड्रीज एंड इम्पॉर्टेंस, सर्वाइकल रीजन एंड ट्राइंगल्स ऑफ नेक, उनके भी कंटेंट और बाउंड्रीज. ये टॉपिक्स हमें अच्छे से इस मॉड्यूल में याद होने चाहिए. न्यूरो पर अगर हम आते हैं तो उसमें एनाटॉमी से कुछ टॉपिक्स जो कि हमें इसी तरह एकदम अच्छे से फिंगर टिप्स पर रखने हैं, उनमें असेंडिंग ट्रैक्ट्स, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, कॉर्टिकल एरियाज एंड देयर फंक्शंस, गायरा एंड सल्काई ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन एंड ब्लड सप्लाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हैं. प्लस इनसे रिलेटेड क्लिनिकल्स भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. स्पेशल सेंसेस में एनाटॉमी काफ़ी डीप स्टडी मांगती है. इसमें आपको आइज़, ईयर्स, नोज़ वगैरह से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, उनके रिलेशंस, एसोसिएटेड क्लिनिकल्स, उनकी आर्टीरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, नर्वस सप्लाई, सब कुछ अच्छे से मालूम होना चाहिए. एंडोक्राइन में एनाटॉमी एज सच इतनी टफ नहीं है, आप सुपरफिशियली भी उसे कवर कर सकते हो. मेनली यहाँ पर आपको हर ग्लैंड के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उनकी आर्टीरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज एंड नर्वस सप्लाई वगैरह याद करनी होती हैं. रीप्रो में हमारे पास मेनली सारे टॉपिक्स डीपली रीड करके ही कवर करने वाले हैं, मगर कुछ टॉपिक्स लाइक बोन्स ऑफ पेल्विस, जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स ऑफ पेल्विस, ये टॉपिक्स आप सुपरफिशियली रीड करके भी टैकल कर सकते हो, जबकि मेनली टॉपिक्स डीप रीड मांगते हैं, जैसे मेल एंड फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स, एनल ट्रायंगल, मेल एंड फीमेल यूरोजेनिटल ट्रायंगल्स की तरह. इन लास्ट रीनल में एनाटॉमी के हवाले से काफ़ी कम टॉपिक्स हैं, तो बेहतर ये है कि इन्हें अच्छे से पढ़ा जाए और इनके क्लिनिकल्स भी अच्छे से मेमोराइज़ किए जाएं. फिर हम आते हैं हिस्टो पर. हिस्टो की 3 स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लाइक हुसैन, वीटर्स और जिंक्वेरा. आई विल प्रेफर लाइक हुसैन अमंग दीज, क्योंकि उसकी वर्डिंग्स काफ़ी ईजी होती हैं समझने के लिए. प्लस लाइक हुसैन के ही कंटेंट से हमारे काफ़ी BCQs बनते हैं. बाकी वीटर्स और जिंक्वेरा के इंटरैक्टिव चार्ट्स और डायग्राम से भी हेल्प ली जा सकती है अगर हमें कोई कन्फ्यूजन हो तो. शॉर्ट बुक हिस्टो की फिरदौस है,
सो उसको एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के लिए रेफ़र किया जा सकता है। अच्छा, तो हिस्टोलॉजी इन MBBS हमें अच्छे से पढ़नी होती है क्योंकि मेनली हमें BCQs और OSPI हिस्टो के हवाले से सुपरफिशियल और डीप दोनों किस्म के दिए जाते हैं, तो बेहतर यही है कि अच्छे से ही हर मॉड्यूल की हिस्टो पढ़ी जाए। देन एम्ब्रियो के लिए आपको पता होगा वी हैव 2 स्टैंडर्ड बुक्स, KLM एंड लैंगमैन, जिनमें से आप कोई सी भी रेफ़र कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर माइंडसेट फॉर बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग एम्ब्रियोलॉजी एंड कवरिंग द रिलेटिव क्लिनिकल केसेस। सो बेस्ट टैक्टिक यही होती है एम्ब्रियो के लिए कि शुरू में KLM और लैंगमैन से पढ़ा जाए एंड एग्ज़ाम से पहले रिव्यू के लिए शेड्यूल कर लें, तो ये सब भी एक अच्छा कॉम्बो प्रूव होता है। फिजियोलॉजी के हवाले से देखें तो देयर आर स्टैंडर्ड बुक्स लाइक गाइटन एंड हॉल, JPs एंड शेयरवुड, बट आई विल रिकमेंड गाइटन क्योंकि वो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बना देती है अकॉर्डिंग टू फिजियो। हाँ, उसमें मैकेनिज़म्स होते हैं कुछ जिनकी हमें डेप्थ में नहीं जाना होता क्योंकि उससे उल्टा मज़ीद कन्फ्यूजन हो जाती है एंड प्लस वो चीज़ें हमारे लेवल पर पूछी भी नहीं जाती। फिजियो को अगर हम मॉड्यूल वाइज देखें तो हेड एंड नेक में हमें इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिजियो हेड एंड नेक में है ही नहीं। न्यूरो में फिजियो के 2 यूनिट्स हैं जिनको सुपरफिशियली अगर हम अच्छे से पढ़ें तो वो आराम से निकल सकते हैं। स्पेशल सेंसेस में फिजियो का 1 यूनिट है जिसमें सुपरफिशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिसऑर्डर्स को अगर फोकस किया जाए अच्छे से तो वहाँ भी फिजियो ईजीली कवर हो जाती है। इन एंडो वी हैव 1 यूनिट ऑफ फिजियोलॉजी जिसको अच्छे से स्टडी करना होता है हमें, प्लस एंडोक्राइन यूनिट में जो बॉक्सेस गिवन होते हैं और जो ग्लैंड्स और हार्मोन से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं उसको भी हमें फोकस करके अच्छे से स्टडी करना चाहिए क्योंकि काफ़ी BCQs और OSPIs में वो पूछे जाते हैं। रीप्रो में फिजियो के हवाले से 1 यूनिट है जिसमें 4 ही चैप्टर्स हैं और उसे थॉरोली रीड करें तो ज़्यादा बेहतर है। एंड लास्टली इन रीनल मॉड्यूल फिजियो का 1 ही यूनिट है जिसे अच्छे से रीड करना पड़ता है क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली बिल्ड होंगे और कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो गए तो रिवाइज करते वक्त किसी भी चीज़ में मसला नहीं आएगा। शॉर्ट बुक्स के हवाले से देखें तो आई विल रिफर 2 शॉर्ट बुक्स, पॉकेट गाइडन एंड फिरदौस। पॉकेट गाइडन तब यूज़ करनी चाहिए अगर आपके पास रिवीजन के लिए मॉडरेट टाइम पीरियड हो, अगर टाइम कम है तो फिरदौस एक बेटर ऑप्शन रहेगी। आखिर में बायोकेमिस्ट्री है तो इससे रिलेटेड 3 स्टैंडर्ड बुक्स से आपको हेल्प मिल सकती है जिनमें लिपिनकॉट, चैटर्जी और सत्यानारायण इंक्लूडेड हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो कि आपको हो सकता है कि इन बुक्स से ना मिलें, तो उनके लिए आपको अपने रिस्पेक्टिव लेक्चर स्लाइड से रेफ़र करना पड़ेगा। 5 शॉर्ट बुक एंड में कुछ टॉपिक्स रिवाइज करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री को अगर हम ओवरऑल मॉड्यूल्स के हिसाब से देखें तो बायोकेमिस्ट्री हमें थॉरोली ही स्टडी करनी पड़ती है, स्पेशली क्लिनिकल सिनेरियोज़ और उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है क्योंकि BCQs और OSPI दोनों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेकेंड ईयर MBBS कोर्स गाइडलाइन। Through this platform, we are trying to make your educational journey better. So if you really want to support us, do share it with your friends and hit the subscribe button. Thank you.